पापा चलो ना, अब तो केक भी काट लिया, अब तो पटाखे जलाते हैं ना। हाँ बेटा, चलते हैं। ऐसा करो, तुम अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर बाहर आओ, तब तक मैं पटाखे लेकर आता हूं। ओके पापा। रोहन के घर पर उसकी बर्थडे पार्टी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन रोहन का मन अभी नहीं भरा था। उसे तो पटाखे जलाने का इंतजार था। कोई भी खास मौका रोहन के लिए बिना आतिशबाजी के अधूरा ही था। पटाखों की रंग बिरंगी रोशनी और तेज आवाज रोहन को बहुत पसंद थी। रोहन के पिता जल्दी ही उसके लिए ढेर सारी पटाखे लेकर बाहर आ गए, जिन्हें देखते ही रोहन खुशी से झूम उठा। वाह पापा, इतनी सारे पटाखे! थैंक यू सो मच पापा, सच में ये मेरा सबसे बेस्ट वाला बर्थडे गिफ्ट है। सबसे पहले ये बड़ा वाला सुतली बम जलाते हैं पापा। इस बार इसे मैं जलाऊं प्लीज। नहीं रोहन, ये खतरनाक हो सकता है। तुम बस अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पर खड़े रहकर देखो, इन सबको मैं जलाता हूं। और ये क्या, यहां पानी की बाल्टी तो है ही नहीं। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूं। पटाखे जलाते वक्त हमेशा आसपास पानी होना चाहिए। रोहन के पिता संजीव पानी की बाल्टी लेने घर के अंदर चले जाते हैं। ये रोहन के लिए अच्छा मौका था। उसने तुरंत सबसे बड़ा वाला सुतली बम उठा लिया और साथ में माचिस भी। तभी उसके दोस्त रिंकू ने उससे कहा, नहीं रोहन, ऐसा मत कर, अंकल ने मना किया है ना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो चुप रह, आज मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और पागल, यही तो चांस है, पापा आ जाएंगे तो कभी मुझे जलाने नहीं देंगे। इतना कहकर रोहन उस बम के साथ आगे बढ़ जाता है और बड़ी ही लापरवाही के साथ उस पटाखे को माचिस की तीली से जलाने लगता है। वो उस पटाखे के बिल्कुल पास खड़ा था। हवा की वजह से उसे लगा कि पहली बार में पटाखे ने आग नहीं पकड़ी, क्योंकि माचिस की तीली बुझ गई थी। रोहन जल्दबाजी में था। उसने तुरंत दूसरी माचिस की तीली जलाई और फिर से उस बम के पास ले गया। तब उसने महसूस किया कि बम से तो पहले से ही चिंगारी निकल रही थी, मतलब बम ने पहली बार में ही आग पकड़ ली थी। रोहन को वापस भागने का मौका नहीं मिल पाया और तुरंत ही जोरदार आवाज और चिंगारी के साथ वो बम फट गया। हर तरफ धुआं फैल गया। रोहन के सारे दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। शोर सुनकर घर के सारे बड़े फौरन बाहर आ गए। क्या हुआ बच्चों? और रोहन कहाँ है? रिंकू ने उस तरफ इशारा किया जहां रोहन उस बम को जलाने गया था और अब वो वहीं पर बेहोश पड़ा था। ये देखकर सब घबरा गए। पास जाकर देखा तो रोहन के हाथ पैर और काफी हद तक चेहरा भी जल गया था। रोहन, मेरा बच्चा, उठ बेटा, ये क्या हो गया? माला, जल्दी हटो, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। रोहन के पिता रोहन को अपनी गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। पार्टी का सारा माहौल डर और दुख में बदल गया था। सारे मेहमान भी धीरे धीरे अपने घर लौट गए। जहां कुछ देर पहले तक हर तरफ रौनक थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। पटाखों से भरी टोकरी अभी भी वहीं रखी थी, जिसमें कुछ हलचल सी हो रही थी। ओफो, देखो ना अपने सुतली भैया कितने उदास लग रहे हैं। चलो ना, सब चलकर उनसे बात करते हैं। टोकरी में रखी फुलझड़ी उसी बम के बारे में बात कर रही थी जिसे रोहन ने जलाया था, और इस सब में वो खुद जल बैठा था। सारे पटाखे उस जले हुए बम के पास गए। फिर एक अनार उछलता हुआ उसके पास आया और बोला, सुतली भैया, उदास मत हो, जो कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। नहीं अन्नू, रोहन ने मुझे कितने प्यार से उठाया था। मैंने बहुत कोशिश की कि जब तक वो मेरे पास खड़ा है मैं ना जलूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। अब मैं चिंगारी को रोक ही नहीं सका। हम एक बार जलते हैं और एक ही बार किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, और मैंने वो मौका खो दिया। बल्कि मेरी वजह से वो बेचारा रोहन, उसका तो बर्थडे ही खराब हो गया। पता नहीं कैसा होगा वो अब। वो ठीक हो जाएगा। वैसे सुतली भैया, हम कर भी क्या सकते हैं? गलती तो रोहन की थी ना। जब उसके पापा ने उसे मना किया था तो उसे आपको नहीं जलाना चाहिए था। हाँ, चक्री बिल्कुल सही कह रही है बड़े भैया। आपको पता है, रोहन दिन के वक्त चुपके से मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था टोकरी से। वो तो अच्छा हुआ कि उसके पापा ने उसे रोक लिया, वरना जो आपके साथ हुआ
शायद मेरे साथ हो जाता। चुप कर छोटू, एक तो सुतली भैया पहले से ही परेशान है और तू पीछे हट जा। सुतली भैया, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब रोहन को जरूर अक्ल आ जाएगी और वो कभी हमारे पास नहीं आएगा। अरे अब कैसी बातें कर रही हो तुम फूली। अगर बच्चे हमसे डरने लगेंगे तो हमारे होने का मतलब ही क्या है। हम तो बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए बने हैं ना। तुम सबका तो फिर भी ठीक है, मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं। मुझसे तो सिर्फ इंसानों का नुकसान ही होता है। नहीं, ऐसा तुम सोचते हो जो कि सच नहीं है। ये आवाज पीछे रखी पानी की बाल्टी की थी, जिसे रोहन के पिता घर से बाहर लेकर आए थे। हैं? तुम हमारी बातें सुन रही थी क्या? और तुम भी हमारी तरह बातें कर सकती हो? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। असल में मुझे हमेशा तुम लोगों के साथ होना चाहिए, ताकि तुम्हें जलाने के बाद मेरी मदद से ठंडा किया जा सके और फिर कोई हादसा ना हो। लेकिन आज जो हुआ उसमें तो तुम भी कुछ नहीं कर पाती। हाँ, शायद नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें सारी गलती रोहन की थी। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। रोहन का बर्थडे तुमने नहीं, बल्कि उसने खुद बर्बाद किया है। वो कैसे? देखो, उसकी पहली गलती तो ये थी कि उसने तब तुम्हें जलाया जब उसके आसपास कोई बड़ा मौजूद नहीं था। और तो और उसके पापा ने भी उसे तुम्हें जलाने से मना किया था। इसके अलावा वो तुम्हारे कितने पास खड़े होकर तुम्हें जला रहा था। और सबसे बड़ी गलती, उसने देखा ही नहीं कि तुमने चिंगारी पकड़ ली है। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे ऐसा हादसा फिर कभी ना हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद इंसानों ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बनाना इंसान की गलती है, बल्कि तुम्हें ठीक ढंग से ना जलाना और जरूरत से ज्यादा मात्रा में जलाना इंसानों की गलती है। और जब तक वो इस गलती को नहीं सुधारते, ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, इतना कर सकते हो कि खुद खुश रहकर सबको खुशी दे सकते हो। तुम खुद को बेकार मत समझो, तुम भी खास हो, क्योंकि तुम खास मौकों को खास बनाते हो। तुम्हारी चमक सबके चेहरों पर मुस्कान लाती है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह तुम्हारा भी अच्छा और बुरा दोनों पहलू है। इंसानों ने जब भी कोई आविष्कार किया है, तो वो उसके लिए फायदा और नुकसान दोनों लेकर आए हैं। और तुम भी ऐसे ही एक आविष्कार हो। इसमें तुम्हारा ना तो कोई दोष है और ना ही तुम इस सब को बदल सकते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। सुतली भैया, अब ये चिंता छोड़ो और खुश हो जाओ। वो देखो, रोहन के पापा उसे लेकर आ रहे हैं। रोहन घर आ रहा था। सारे पटाखे वापस अपनी अपनी जगह चले गए। घर आने के बाद रोहन अपने पिता से, सॉरी पापा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। बेटा, अब समझ आया तुम्हें? यस पापा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से जब तक आप मेरे साथ नहीं होंगे, मैं पटाखे नहीं जलाऊंगा और हमेशा पानी साथ में रखूंगा। और सबसे बड़ी बात, पटाखों को जरूरत से ज्यादा भी नहीं जलाना है। ये पटाखे हमारे दोस्त हैं और इन्हें दोस्त ही रहने दो। अगर इनके साथ लापरवाही से पेश आओगे तो ये दोस्त से दुश्मन बन जाएंगे, है ना? यस पापा, मैं समझ गया। रोहन को अपनी गलती का एहसास था। वो शर्मिंदा था, साथ ही ये सबक भी सीख चुका था कि बच्चों को हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। ये सब देखकर सबसे ज्यादा खुश था सुतली बम, जिसे उम्मीद थी अब उसकी वजह से कभी रोहन के साथ कोई हादसा नहीं होगा।